दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, महाजनपद काल। यहाँ से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के पेपर में हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथियों, अगर आप 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आप सभी को। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड किया गया है, जाकर कवर करिए और लाभ उठाइए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। चलिएगा देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो ध्यान रखना, अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ध्यान रखना, उदयन ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखना, कालाशोक को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कालाशोक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई बेबीलोन में। ध्यान रखना, बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर महान एवं पोरसपुर की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ध्यान रखना, झेलम के तटों पर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मृद भांड, मृद भांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ध्यान रखना, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें ही चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ध्यान रखना, भोजक या ग्राम भोजक, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखना, महापद नंद, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? ध्यान रखना, घनानंद को, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रमीज घनानंद को कहा गया था ग्रीक तथा यूनानी लेखकों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ध्यान रखना, ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ध्यान रखना, यूनानियों के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ध्यान रखना, डेरियस प्रथम ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ध्यान रखना, डेरियस प्रथम ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइडे स्पेस का युद्ध 326 में हुआ था? ध्यान रखना, 326 बीसी में हुआ था। किन किन शासकों के मध्य हुआ था? ध्यान रखना, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ध्यान रखना 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ध्यान रखना पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? उदयन द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ध्यान रखना उदयन द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय से मिलती है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी सुकल्प, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ध्यान रखना 6ठी सदी ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? ध्यान रखना भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कारण था उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा कारण था उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा कारण था वह एक अच्छा प्रशासक था। ध्यान रखना ये चारों विकल्प सत्य होंगे। सिकंदर की भारत में सफलता के ये 4 कारण थे, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था? नंद वंश का, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद वंश का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ध्यान रखना मगध, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी प्रश्न कवर किए थे महाजनपद काल के, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस में आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा और इसके 2 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, कवर करिएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। जितने भी पार्ट दिए जा रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन जीके से आएंगे तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे 100%। और ये सारे क्वेश्चंस जो है लूसेंट के हैं। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़ें। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड किया गया है। आप लोग जाकर कवर करिए और लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।